आज मैं नोडल से आगे सुपर नोड करवा रहा हूँ। तो पहले मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, तब तक और भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाना सब लोग, और उम्मीद करता हूँ आप लोग ये थोड़ा पढ़ के आए हो। आज जो नहीं पढ़ के आया है, लापरवाही कर रहा है, उसके लिए पूरी चीजें फिर ये वैनिश है, कोई मतलब नहीं है फिर तो उसे क्लास ज्वाइन करने का। बिकॉज ये वापस करने का तुम्हारे पास एक और चांस मिला है कि हाँ ठीक है, हम वापस एक बार थ्योरम समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, बाकी हम कर सकते हैं कुछ भी। और class 25 students, it means that there are 23 students are there. Are you able to listen me and this board is visible to you? Let me know the confirmation. Yes or no? सर Okay. सब लोग कॉपी पेन लेके बैठना, मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में चीज चलाऊंगा अभी। मैं पीडीएफ में नहीं पढ़ाना चाहता था, दैट्स व्हाई मैं आप लोग को जल्दी क्लास ली मैंने आपकी। आर्यन, दीपक, मोहित, थोड़ा रिवीजन करके बैठे हो ना या नहीं? यस सर। उम्मीद तो करता हूँ आप सही बोल रहे हैं। ऑलराइट, नाउ लुक एट द बोर्ड एंड फोकस करिए कुछ चीजों को। एक क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कह रहा क्या है, वो क्वेश्चन क्या है, ये समझ में आएगा तब जाके हम सॉल्व कर पाएंगे। ये तो मैंने आपको हिंट लिख दिया, दिस इज सुपर नोड, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ सुपर नोड का, लेकिन आपके पास नहीं पता कि करना क्या है। यू डोंट नो व्हाट यू नीड टू डू। आपको ये भी नहीं पता अभी तक कि क्वेश्चन कैसा है, क्या है। तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि आर भी है, एल भी है, सी भी है, तो मतलब आर एल सी कॉम्बिनेशन तो है। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर लो, 3 एंगल 0, 10 एंगल 45, इट मीन दैट ये एसी सर्किट है। दो चीजें कंफर्म होगी तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बढ़ पाएंगे आगे। तो इतना पता चला कि ये एसी सर्किट है, ठीक है। अब आगे मैं चलता हूं, अगर एसी सर्किट अगर मुझे पता चल गया कि हाँ ये एक ऐसी सर्किट है, आगे अब मेरे को देखना होगा कि मैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, कंप्यूट करना है V1 और V2, V1 और V2 निकालनी है, मतलब V1 इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। इसका मतलब ये वाली लाइन पे मुझे वोल्टेज पता चल गई, अगर इसकी या इसकी, तो मेरा काम चल जाएगा। अब वोल्टेज निकालनी है तो पहले मुझे क्या कर सकता हूँ, मैं सुपर में नोड भी, वो नोड भी लगा सकता हूँ और मैश भी लगा सकता हूँ। तो नोड और मैश भी लगा सकता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नोड और मैश कहाँ लगानी चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपको पता है नोड दिख रहे हैं आपको, तो नोडल लगेगा। अब नोडल तो लग जाएगा, लगा भी देंगे, लेकिन आपको क्या ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सुपर मैश भी है? क्या आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सुपर मैश भी है? क्या देख सकते हैं? सुपर नोड, सॉरी, सुपर नोड की कंडीशन क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? दो सुपर नोड्स के बीच नोड में की वोल्टेज कंडीशन क्या सोर्स होती है? का होना। किसका होना? वोल्टेज दो सोर्स का नोड्स होना। के बीच में एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स का। ओके, ठीक है, दो के बीच में वोल्टेज या करंट सोर्स का होना, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आप लोग देख सकते हो कि V1 और V2 के बीच में एक आपके पास ये कनेक्ट हो रखा है। ये दिख रहा है आपको V1 और V2 के बीच में?
तो ये एक सुपर नोड की कंडीशन है हमारे पास। तो हमारे पास सुपर नोड की कंडीशन है, क्योंकि V1 और V2 के बीच में ये 10 का आपके पास देख लो एक सोर्स कनेक्ट हो गया, वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे सुपर नोड कंडीशन हो गई। तो सुपर नोड कंडीशन लगाते कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था सुपर नोड कंडीशन का मतलब क्या होता है। वहां पे क्या लगता है, केवीएल भी लगता है, केसीएल भी लगता है। ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको कि सर केवीएल केसीएल दोनों लगता है। मैंने ऐसा ही कुछ बताया था आपको कि वहां पे क्या कैसे लगता है। अब मैं पूरी चीज रिवाइज करूंगा नहीं, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने लगता हूँ। तो मुझे पता है मेरे पास कितने नोड है। मेरे पास दो नोड है, एक तो नोड 1 है और एक नोड 2 है। एक तो नोड 1 है मतलब V1 वाला, और एक नोड 2 है मेरे पास। अब अगर मैं कुछ नहीं करूं, मैं सिंपल सी बात है, मेरे को नोड V1 और इस पे मैं केसीएल लगा लूं। नोड V1 और V2 पे सुपर नोड जो मेरे पास कंडीशन है, अगर मैं उस पे केसीएल लगा लूं, 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों सुपर नोड के अंदर आ रहे हैं मेरे पास। तो यहाँ पे मैं सिंपल नोड तो लगा ही नहीं सकता, यहाँ पे मेरे को सुपर नोड ही लगाना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे एक सर्किट ऐसा भी जोड़ा हुआ होता, तो ऐसे ऐसे कुछ जुड़ा हुआ होता या फिर कुछ ऐसा लगा होता, तो इस वाले नोड को मैं फिर भी बोल सकता कि एक नोड है। लेकिन यहाँ पे दो ही नोड और दोनों ही नोड आपके सुपर नोड में कंसिडर हो रहे हैं, तो हमारे को और कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे को सिर्फ केसीएल लगाना है, और केसीएल लगाना है तो हमारे को यहाँ देखना है कि बाकी हमारे पास चीजें कैसे बनती है। तो यहाँ पे अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास सिंपल सिंपल मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। सिंपल सी मेरे पास इक्वेशन लिख रहा हूँ। एक करंट मेरे पास यहाँ से चल रहा है, ठीक है। एक मेरे पास कहां से आ जाएगा, यहाँ वाला देख सकता हूँ मैं। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसके पास एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा मेरे पास। और तो मेरे पास कुछ है नहीं इसमें चीजें। तो अगर देखो, इसमें भी मैं इधर से बाहर निकलने की करता हूँ, इस साइड से लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है वो देखो। अगर मैं सुपर नोड पे बात करता हूँ, तो दोनों के अंदर मुझे क्या करना पड़ता है, कंबाइन लेके चलना पड़ता है। तो पहले V1 पे बात कर लेता हूँ। V1 पे क्या आ रहा है, इनकमिंग क्या आ रही है मेरे पास V1 पे, 3, और बाकी सारी मेरे पास आउटगोइंग पे है। क्योंकि मैंने इस नोड को मान लिया कि नोड क्या करेगा मेरे पास, ये हैवी नोड कर रखा है, इसको बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन इसका करंट की डायरेक्शन तो इस तरफ ही रहेगी। तो ये मेरे पास क्या है, इनकमिंग करंट हो गया। और बाकी मेरे पास क्या सारे रहेंगे, सारे के सारे मेरे पास आउटगोइंग वाले रहेंगे। तो इस पे क्या रह गया मेरे पास, V1 माइनस 0/J3 प्लस में इसका देखो, ये भी आउटगोइंग पे मैं मान लिया, V2 माइनस 0/J6। बीच वाले को इलिमिनेट कर देते हैं, ये शायद आपको चीज पता होगी। बीच वाले को इलिमिनेट कर देते हैं सुपर नोड वाली कंडीशन के अंदर। ये V2 माइनस 0/J6 और V2 माइनस 0/12। तो ये मेरे पास सुपर नोड से आई हुई मेरे पास एक इक्वेशन हो गई, सिंपल सोवर सी। अब अगर मान लो इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। वो जो भी इक्वेशन आए मेरे पास, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अभी तक एक और चीज है, अभी मेरे पास एक और चीज है कि जो सुपर नोड वाली जो कंडीशन होती है, उसमें मुझे वोल्टेज भी देखनी पड़ती है कि टोटल वोल्टेज कितनी आ रही है। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे से मेरे पास V1 भी है, फिर इसके बीच में ये वोल्टेज सोर्स भी है, और V2 भी है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको सॉल्व, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी भी कोई इसको नहीं पता है, तो अपनी कॉपी पे अगर नोट्स बनाए थे, तो उसमें नोट्स खोल के बैठ जाइए। सुपर नोड की कंडीशन मैंने क्या बताया था, मैं इसको लिख सकता हूँ V1 इक्वल्स टू V2 प्लस 10 एंगल 45। V1 इक्वल्स टू V2 10 एंगल 45। अब अगर ये नहीं समझ में आया कैसे लिखा, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ यार। किसी को समझ में आया ये सेकंड इक्वेशन कैसे लिखी है मैंने, सेकंड इक्वेशन कैसे लिखी है मैंने, कोई बता सकता है, एनीवन? फिर V1 पे करंट नीचे की तरफ जा रही है, तो उसको माइनस का V1 लिखेंगे। फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस का 10 एंगल 45 आएगा, और प्लस V2 आ फिर जाएगा, वहां तो पे V1 प्लस से नेगेटिव दिमाग उस अंदर तरफ जा रहे चला हैं, जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, अभी हम क्या निकाला आपने, प्लस माइनस करके क्या निकाला। अरे जैसे केसीएल निकालते हैं, वहां पे केवीएल भी तो निकाल दिया ना आपने एक तरीके से, हाँ, इतनी सी जगह। तो वोल्टेज की आपने वो। क्या करा, या आज आपकी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है, ठीक है। यहाँ से ऐसे गए, ऐसे आ गए हम, तो हमने यहाँ पे केवीएल लगाया, तो ये प्लस माइनस वाली कंडीशन हो गई, ये प्लस माइनस वाली कंडीशन हो गई। तो यहाँ से स्टार्ट किया, तो माइनस का V1 प्लस V, ये आ गया, फिर इसमें प्लस गए, तो फिर प्लस का V2 आ गया। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। तो बाय इक्वेशन 1 एंड बाय इक्वेशन 2 हमारे पास V1 की वैल्यू भी आ जाएगी और V2 की वैल्यू भी आ जाएगी।
तो मैं V1 और V2 की वैल्यू आपकी लिख सकता हूँ, जो आप लिखना चाहो उसमें आ जाएगी आपके आंसर। मैं आंसर नहीं बता रहा। क्लियर? ये सुपर नोड वाला कंडीशन था। ट्यूशन करोगे समझ में आएगा, क्योंकि सुपर नोड वाली जहां नोड होती है उसमें हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उसके जो बीच में जो भी कुछ होता है उसको हम एलिमिनेट कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं फिर उसके बाद एलिमिनेट करने के बाद में हम वहां पर केवीएल भी लगाते हैं और केसीएल भी लगाते हैं। ये दोनों इक्वेशन हम करते हैं। रब कर दूं? रब कर दूं या यस नहीं? सर। ठीक है। अगर जो स्टूडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना बैठ के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम जो समझा रहा हूँ वैसा का वैसा ही है। This is 75 angle 0. This is 4 ohm. This is your 160 degree. And this is J4 ohm. This is minus J1 ohm. And this is 2 ohm. This is your V1 and this is your V2. आपको वही निकालनी है, V1 एंड V2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ड्रॉ कर लीजिए क्वेश्चन को, लिख लीजिए। हिंट में दे रहा हूँ, V1 और V2 है, दो नोड ले रहे हैं। ये वाला आपका सुपर नोड हो गया। सुपर नोड हो गया तो इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं। एलिमिनेट कर लूंगा तो मेरे पास एक करंट इधर आ जाएगी, ये इधर चल गई। इधर से मेरे पास एक इधर चल जाएगी, एक इधर चल जाएगी। V1 हो गया तो V1 माइनस इधर से आ रहा है, वो डिपेंड करता है, माइनस 75 अपॉन वो सॉरी 75 माइनस V1 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे आ जाएगा V1 अपॉन 0 डिवाइड बाय J4, V2 बाई 0 डिवाइड बाय माइनस J1, V2 बाई 0 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करोगे एक इक्वेशन और दूसरी सुपर नोड वाली इक्वेशन, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। जल्दी से इसको ड्रॉ करिए। जिन लोगों ने पहले अच्छे से समझ रखा है ना, उन लोगों को तो समझने की बस ऐसे देखने की जरूरत है बस कि हाँ ये सही चीज चलती है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जिन्होंने पहले नहीं समझा तो उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है। And अब this कर दूं मैं इसको रिमूव? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, मैश। कॉन्सेप्ट मैं सारे लूंगा आपके लिए, छोड़ रहा कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं मैश क्वेश्चन लेता हूँ तो ये बहुत सिंपल सी चीज, फाइव एंगल 0, दिस इज J10 ओमेगा, दिस इज माइनस J2 ओमेगा, दिस इज माइनस J2 ओमेगा, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज योर 20 एंगल 90। इसमें हमको निकालना है आई नोट। आई नोट दे रखा है ये वाला, फाइंड आई नोट बाय मैश। क्वेश्चन ने तो कह दिया आपको कि आई नोट से आप मैश निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैश का आपको बोला ही नहीं, आपको बताया नहीं क्वेश्चन ने कि मैश से निकालना है। तो आप यहाँ क्या लगाते हैं, यहाँ पे नोड लगाते क्या आप? देखो नोड से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ नोड से करते तो आप फंस जाते हैं। आपको पता है कि लूप बन रहे हैं, बिल्कुल लूप के अंदर पूरा बड़ा लूप है, उसके अंदर दूसरा लूप है। तो हम बिल्कुल सिंपल सी चीज लेके चल सकते हैं। मैश बोला है तो मैश में सबसे पहली चीज क्या होती है, आपको लूप लगाने होते हैं, तो लूप भी लगा सकते हैं। अब सुपर मैश वाली कंडीशन क्या होती है, सुपर मैश वही होती है कि लूप के बीच में क्या हो, वोल्टेज सोर्स ना हो या करंट सोर्स ना हो। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ भी आपके पास लूप लगा लो, 3 लूप हो गए। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इसको I3 मान लो। हमारा काम बहुत सिंपल सा है। क्या हमें पैरामीटर चेंज करने हैं? नहीं करने हैं, क्योंकि देखो ये ओम में है, ये ओम में है, ये ओम में, ये ओम में, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर मैं लूप 1 की बात करता हूं तो लूप 1 को मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं। मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूं या कहीं से भी स्टार्ट करूं, मेरे पास कोई इश्यू नहीं होगा। मेरे पास कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मेरे पास कोई इश्यू नहीं होगा। अगर मैं लूप 1 की बात करता हूं तो लूप 1 में करंट I1 हो रहा है और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 5 एंगल 0। तो आंख बंद करके ये लिख दो। और मैंने आपको सिखाया था पहले भी कि जहां पर अगर आपके पास कोई करंट सोर्स और वहां लूप लगाना हो तो सबसे पहले लगा दो, उससे हमारे को एक वैल्यू तो निकल जाती है। यहाँ से आपके पास I1 तो निकल भी गया।
आपका एक लूप का तो काम हो गया। अगर मैं लूप 2 की बात करता हूं तो लूप 2 से स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास क्या हो गया, करंट यहाँ चल रहा है मेरे पास, करंट हो गया तो मैं तो किसको मानूंगा, इसको पॉजिटिव मानूंगा। तो 8 I2 प्लस J10। अब 10 में I2 इस वाले में चल रहा है, ऊपर से I1 आ रहा है, तो I2 माइनस I3। अब यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस J2 आ जाएगा, तो I2 माइनस I3, सॉरी I1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अगर लूप 3 की बात करता हूँ, लूप 3 ये वाला हो गया मेरे पास, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, इस पॉजिटिव से सही स्टार्ट कर लो, तो पॉजिटिव में गया तो आपके पास क्या हो जाएगा 29 0। क्या ये होगा मेरे पास 29 0? कैसे लिखूंगा क्या मैं I2 वाले में सेक्शन में, को बता सकता है? इसको कैसे लिखूंगा मैं? ये तो वोल्टेज है, क्या मैं इसको लगाऊंगा तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, क्या ये वोल्टेज आ जाएगा, करंट सोर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास? यार कितने नल हो रखे हो तुम लोग। इसको रेक्टेंगुलर में चेंज करके लिखेंगे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैं यही तो उम्मीद कर रहा था कि कौन गलत बोलता है, क्योंकि ध्यान तो दे रहे हो लेकिन आप लोग कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो। ये इक्वेशन लिखता हूं तो ये क्या है, रेजिस्टेंस इनटू करंट, और रेजिस्टेंस इनटू करंट क्या होता है, वोल्टेज ही तो होता है। तो ये ऑलरेडी वोल्टेज है ना, तो मुझे क्या दिक्कत है इसमें? थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहो, चीजें कुछ सब कुछ आती है आप लोगों को। प्लस में घुसे, इसमें गए तो माइनस का J2, और वही I3 माइनस I2, ऊपर गए तो माइनस J2 I3 माइनस I1, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 4I3 इक्वल टू 0। अब ये सब चीजें हो गई। अब हमें पता है, एक और चीज लिख लेना स्पेशल वाली, कि I3 और I0 ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के एंटी हो रहे हैं। यहाँ के बाद तो सॉल्व कर सकते हो आप लोग चीजें, यस और नो, यस और नो। यस सर। इसमें कुछ ऊपर से जा रहा है तो पूछ सकता है, सर क्या चल रहा है आज? क्वेश्चन लिख लीजिए। सर हाँ जी पूछिए। सर ये I3 इक्वल टू I0 कैसे? देखो ये I3 है, I3 मैंने मान के चला, कैसे चल रहा है I3, ऐसे 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 ऐसे। तो देखो ये I3 है और ये I0 है, ये I3 किसके इक्वल हो रखा है आपके पास, I0 के, लेकिन एंटी में इक्वल है। आगे यस देखो, सर। आगे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये I1 हो गया, I1 और ये दोनों बराबर है, तो इसलिए मैंने I1 इक्वल टू 5 ये लिखा। ओके ओके सर। ऑलराइट, मैं साफ कर रहा हूँ इसको। वैसे मुझे ये पढ़ाना नहीं चाहिए, मैं चाहूँ तो इसको छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार कर चुका हूँ आपको पूरी मेहनत। लेकिन तुम लोग वापस चीजों को समझ लो, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंगल 0, 6 ओम, J5 ओम माइनस J2 ओम, एंड एंगल 0, 8 ओम minus J4 ohm, and this is 4 angle 0. That's all. और आपके दे रखा है एक जो निकालना है वो है V0। इस तरह से एक ही चीज कही, इसने एक ही चीज की डिमांड कर रहा है, सॉल्व
वी नॉट। अब उसने नहीं कहा ये मैश लगाओ, उसने नहीं कहा नोडल लगाओ, उसने नहीं कहा कुछ करो यार। अब पता है एग्जाम में आपके ऐसा क्वेश्चन आएगा, सॉल्व वी नॉट, मैश से करना है, थ्योरम लगानी है, कुछ नहीं वेंचर कर रखा, तो आप क्या करोगे, नोडल लगाओगे तो फंस जाओगे। आप यहाँ पे लगाओ सिर्फ लूप, लूप लगाओ। अब लूप लगाने से पहले भी आप क्या करो, सबसे पहले चेक करो सुपर मैश की कंडीशन। सुपर मैश में क्या होता है कि दो लूप के बीच में क्या हो, कि दो लूप के बीच में आपके पास कभी भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स आता है तो वो सुपर मैश कहलाता है। तो आप तो देखो ये कंडीशन लगा लो लोग, I1, I2, I3, I4। नाउ यू कैन सी I3 एंड I4 के बीच में क्या गया, एक करंट सोर्स। तो ये वाला जो लूप है ना वो आपका क्या है, सुपर मैश लूप। ये वाला लूप क्या है आपका, सुपर मैश लूप। तो अब अगर मैं बात करता हूं सुपर मैश लूप हो गया मेरे पास, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, लूप सॉल्व कर लूं मैं। सुपर मैश हो गया, सुपर मैश की कंडीशन क्या होता है, उसी लूप में आपका केवीएल भी लग जाता है, उसी लूप में आपका केसीएल भी लग जाता है। तो सबसे पहले मैं लूप वन की बात कर लेता हूँ। लूप वन मेरा ये था, लूप वन में देखो -10 एंगल 0, ऊपर गए 8 I1 -I4 प्लस, इस तरफ आ गए, इस तरफ आ गए तो मेरे पास क्या लिख सकता हूँ, माइनस का J2 I1 -I2 इक्वल टू 0। ये मेरे फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगर मैं लूप टू की बात करता हूँ, लूप टू तो बहुत ही सिंपल है, मेरे पास कुछ नहीं करना, मुझे मुझे पता है I2 इक्वल टू माइनस का 3 नोट एंगल 0। ये सबको समझ में आ गया हुआ, मैंने माइनस तो कर दिया। I2 ये कैसे हो गया। अब मेरे पास बचता है सुपर मैश। सुपर मैश लूप को क्या करना है मुझे, सुपर मैश लूप होता है तो उसके अंदर जो जो चीज जहां जहां दे रखी है ना वो चीज को कंसिडर करना है, बाकी की चीज को छोड़ दो, बाकी की चीज को छोड़ दो। तो आपके पास क्या है, ये बीच वाली चीज को एलिमिनेट कर दो और यहां से स्टार्ट कर लो। अब तो 8 से स्टार्ट कर लो, यहां से 8 I4 लीड कर रहा है, I1 को लेट कर रहा है, प्लस माइनस का J4 I4 आ जाएगा। अब प्लस ये यहां से जाने के बाद ऊपर से आता है ना कि ये इस करंट पे फर्क पड़ेगा, इस वाले को तो छोड़ दो, इसको एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओगे तो आपके पास 6 हो गया, 6 पे क्या चल रहा है I3। यहाँ आ जाओगे तो यहाँ आ गया J5, J5 के बाद में क्या चलता है हमारे पास, एक तो हो गया I3 और नीचे कौन सा है आपके पास I2। ये तो एंटी हो रहा है तो इसलिए माइनस में कर दिया, ये 0 हो गया। तो ये तो मैंने ले ली केवीएल के, सुपर मैश में केवीएल लगा के। अब मेरे पास एक चीज और है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सुपर मैश का जो नोड है ना, इस पे अगर मैं केसीएल की बात करता हूँ, केसीएल की बात करता हूँ तो मेरे पास सिंपल से एक इक्वेशन आती है। अगर मैं केसीएल की बात करता हूँ तो सिंपल सी मेरे पास इक्वेशन आती है। दो तो मेरे पास उसमें जा रही है, किसमें, दो तो मेरे पास पॉजिटिव में जा रही है और एक नेगेटिव में जा रही है। तो मेरे पास जो ऑफिशियल जो इक्वेशन आती है वो क्या आ जाएगी मेरे पास, I3 -I4 इक्वल टू 4, वो माइनस का 4। बिल्कुल सही है, आप मान सकते हो दोनों की दोनों चीजें मेरे पास कैसे आ रही है। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं जिससे आपको और समझ में आ जाए, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो I4 इक्वल्स टू I3 प्लस 4। ये लो, क्या चीजें समझ में आई या नहीं आई जो मैंने करी है, यस नो, प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. पुराने स्टूडेंट से तो काफी उम्मीद कर रहा हूँ जो पढ़े हैं चीजों को इनको। मोहित तुम्हारे को भी आ रही है चीजें, थोड़ी थोड़ी तो आ रही है। ओके, क्या टाइम हुआ है, 12:27। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, पूरी आ रही है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, फिर तुम लोग रेस्ट करना पूरे टाइम। इसके बाद तो क्लास नहीं है ना कोई सी, या मेरे 3:45 के बाद भी कोई क्लास थी। 3:45 के बाद नहीं है, 1:30 to 2:30 है। 1:30 से 2:30 की क्लास आपकी, ये तो पता ही था मेरे को। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन इज सुपर पोजिशन थ्योरम। आता सब कुछ होगा, दिमाग शांत करके बैठना, सिखा दूंगा मैं सब कुछ।
तुम्हें आने में सब कुछ आता है। ये रिवीजन चल रहा है एक तरीके से, रिवीजन सॉल्व करने लग जाना गाइस। कॉलेज खुलने के आसार जल्दी हो सकते हैं, दिसंबर के अंदर तो नोटिस आ ही गया। पढ़ लिया ना आप लोगों ने सबने? बस सर। राजस्थान गवर्नमेंट पहला। जिसने पढ़ा है वो बता दो भाई, मैं तो एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, तब तक मैं ये कर लेता हूँ, तब तक आप वो कर लो। आईपीएल में ये भी चल रहा है अभी। आईपीएल देखते हो कि नहीं देखते हो? सर बट राजस्थान गवर्नमेंट पहना हो तो राजस्थान गवर्नमेंट ने तो कहा है। ऐसे तो वो सर तो वहां से आया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप राजस्थान हाँ, खोल सकते हैं पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन अब इनको यूनिवर्सिटीज को मानना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस कही थी ना, वो अक्टूबर में कही थी। अक्टूबर में से कॉलेज खोलने के लिए कह दिया था उसने, तो नवंबर से ही कॉलेज खोलने के लिए कह रहे हो तो। लेकिन सर फाइनल तो पर कह रही कि जुलाई राजस्थान से लास्ट में। हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट न्यूज़पेपर में लिखा है शायद खुलेंगे। शायद है, लेकिन अब खोलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है सर बट अदरवाइज। जयपुर सर में तो अभी अभी आया केस के तो 330 केस आ रहे हैं अभी भी जयपुर में एवरेज वो तो रोज। आते रहेंगे। सर सर वो 30% जो कम करने को बोला है सिलेबस, वो होगा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। ऐसा जोक कुछ था नहीं वो। होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, फंसने के लिए वो। 30% तानी सर सिलेबस बस कम होगा तो पढ़ाता तुम्हारे गया। लिए थोड़ी ना है। तुम्हारा तो हो गया, तुम्हारा सर तो हमने 100% कभी सिलेबस बिगाड़ा कवर है सब। करूंगा मैं। तुम्हारा जब मुझे लगेगा ना कि हाँ अब तुम्हारे पास लास्ट कुछ दिन बचे हैं, तो मैं तुम्हारी एक साथ ही 2-2 घंटे क्लास लेके फिर कंप्लीट कर दूंगा, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, सबसे मेन चीज जिसको थ्योरम नहीं आती है, समझना क्वेश्चन को। फाइंड वी नॉट बाय सुपर पोजिशन। सबसे पहले चीज, सुपरपोजिशन नहीं पता क्या होती है, ठीक है, नहीं पता। और दूसरा क्वेश्चन सवाल ये आता है सर सुपरपोजिशन में ऐसा क्या है कि इसको बोला है कि सुपरपोजिशन सॉल्व करो। सुपरपोजिशन क्या होता है ना, थ्योरम होती है, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकती है। सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकती है। डीसी पे क्या होता था, हमारे पास एक ही फ्रीक्वेंसी होती थी। समझना जो मैं बोल रहा हूँ, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी में हमारे पास एक ही फ्रीक्वेंसी होती थी, और वो फ्रीक्वेंसी होती थी जीरो। और उस वाली जीरो जीरो वाली फ्रीक्वेंसी पे क्या होता था हमारे पास, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के दोनों क्या होते थे हमारे पास, नल। कैपेसिटर क्या होता था ओपन सर्किट, और इंडक्टर क्या होता था हमारे पास शॉर्ट सर्किट। आरएलसी सर्किट में बताया था मैंने आपको, आरएलसी सर्किट में बताया था जब डीसी पढ़ा रहा था मैं आपको। लेकिन जब एसी सर्किट आया था ना, तो एसी सर्किट है तो देखो यहाँ पे कितने सोर्स है, यहाँ पे है हमारे पास 3 सोर्स, 1, 2 और 3। ये 3 सोर्स है। इसमें आपके पास ओमेगा 2 है, इसमें आपके पास ओमेगा कुछ है हमारे पास, वो अभी हम निकाल लेंगे इसमें जब क्योंकि कोर्स में चेंज करेंगे। इसमें आपके पास ओमेगा है क्या, इसके पास ओमेगा है क्या? यस नो गाइस प्लीज, ओमेगा है क्या इसके पास, 5 वोल्ट के सोर्स के पास? तो इसका मतलब जीरो। समझ गए? 3 फ्रीक्वेंसी पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, तो दैट्स व्हाई सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर, बिकॉज इट कैन ऑपरेट ऑन डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ये मेरा स्टेटमेंट था, सुपरपोजिशन थ्योरम क्यों यूज करते हैं। अब किसी को नहीं पता कि सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे करते हैं सर, तो मैं बहुत सिंपल बताता हूँ। निकालना क्या है, वी नोट। तो देखो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है एक बार में एक सोर्स लो और वी नॉट निकाल लो। तो एक बार में कोई सा भी सोर्स लो, तो वो V1 निकाल लिया। मान लो ये सोर्स लिया, तो यहाँ पे क्या वोल्टेज आ रही है 1 ओम के अक्रॉस, उसको V1 बोल दिया। फिर दूसरा ये सोर्स ले लो, उससे आपके 1 ओम के अक्रॉस क्या वोल्टेज आ रही है, उसे बोल दिया V2। फिर ये सोर्स ले लो, उससे 1 ओम के अक्रॉस क्या वोल्टेज आ रही है, उसे बोल दो V3। इन तीनों का सम आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आपकी V नॉट निकाल देगा। ये आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम होती थी, ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं कुछ। अगर मान लो मैं V1 निकालने की बात करता हूं, तो V1 क्या हो जाएगा मेरे पास, मैंने मान लिया V1 5 वोल्ट का सोर्स, 5 वोल्ट के सोर्स के कारण। और V2 कौन सा सोर्स मान लिया मैंने, V2 मान लिया मैंने 10 कॉस वाला।
आप कुछ ही मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई सीरीज ऑर्डर फिक्स नहीं कर रहा, लेकिन मैंने मान के चल रहा हूँ, मेरे को उस हिसाब से देख लिया कि V1 वोल्टेज कैसे निकलेगी जब मैं 5 वोल्ट का सोर्स पहले यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या यूज कर रहा हूँ मैं, 5 वोल्ट का सोर्स। अब 5 वोल्ट का सोर्स कर रहा हूं, उसका मतलब मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। और फ्रीक्वेंसी 0 इट मीन वो कैसी है, डीसी। अब डीसी है तो इसका मतलब इंडक्टर क्या होगा मेरा, शॉर्ट सर्किट, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा मेरा, ओपन सर्किट। ये मैंने सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था। लेकिन मैंने एक चीज और सिखाई थी, मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज सिखाई थी कि जो वोल्टेज सोर्स होता है वो तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, और जो करंट सोर्स होता है वो क्या होता है मेरे पास, ओपन सर्किट। सिखाया था ना ये, या नहीं सिखाया था, ये सुनो। बस सर सिखाया था। सिखाया था तो ये याद होना चाहिए, बिल्कुल ये याद रहना चाहिए। ये चीजें याद रहेगी तब तक हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते इस क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक है, हम ये सारी चीजें यहाँ लगा देते हैं। देखो सबसे पहले ये एक वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है, ये लो शॉर्ट सर्किट कर दिया। और फिर इंडक्टर था तो इंडक्टर को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 5 वोल्ट का सोर्स ले रहा हूँ। और ये क्या था मेरे पास, ये करंट सोर्स था, तो सर करंट सोर्स को तो हमने ओपन करने का कहा था, तो कर देते हैं। और फिर क्या था सर, फिर एक इंडक्टर था, ये था आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस, और सर फिर वापस कैपेसिटेंस था, तो कैपेसिटेंस को फिर सर ओपन करने की बात हुई थी अपनी। और फिर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और फिर हमारे पास यहाँ पे ये सर 5 वोल्ट का सोर्स आ गया, कहानी खत्म। पैसा वसूल यहाँ पे, इतना सिखाया। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर यहाँ तक पहुंच गए ना, तो मतलब ये मान लो कि तुमने फतेह हासिल कर दी यहाँ पे, ये सीख गए तुम इससे। यहाँ से ये चीजें समझी ना, 5 वोल्ट मतलब ओमेगा जीरो मतलब डीसी। ये कॉन्सेप्ट नए हैं, ये कॉन्सेप्ट नए जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट नए हैं। पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखना बात ही नहीं करता था, वहां पे मैं आपको बोल रहा था ये जीरो है, डीसी है तो मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो। तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कुल मिलाकर क्या हो गया, जो करंट होगी तो उससे हम पता कर सकते हैं ना, वोल्टेज हम निकाल ही सकते हैं। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, मान लो इसके अक्रॉस V1 है और इसके अक्रॉस मान लो VX वोल्टेज होगी, ठीक है। तो अगर मुझे V1 निकालनी है तो मेरे को पता है फॉर्मूला, खुद का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। तो V1 कितनी हो गई मेरे पास, 1/1+5 दिस इज, तो मेरे पास कितनी हो गई, 1 वोल्ट। क्लियर, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, बस मेरा यस कंटिन्यू। सर। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, ये बहुत सिंपल वन था, सबसे सिंपल, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी थी नहीं। तो यहां से मेरे पास V1 आ गया है, V1 आ गया है। V1 कितना है मेरे पास, लिख देता हूं मैं, V1 आ गया है मेरे पास 1 वोल्ट। आगे बढ़ सकता हूं, जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं ना ठोकर, वो क्यों ज्वाइन हो रहे हैं पता भी नहीं है मेरे को, समझ तो कुछ आना नहीं है फिर। आगे बढ़ सकता हूं, ये पूछना है किसी को, क्या किया, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया मैंने। वोल्टेज डिवीजन रूल हमेशा कब लगता है, सीरीज में लगता है, तो ये दोनों सीरीज में, तब मैंने वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लिया। मैं तो आगे बढ़ने के लिए बोल तो दिया करो, उम्मीद करता हूँ कि हाँ ठीक है, ये समझ तो आएगा। मैसेज में देखता नहीं, मैसेज करते होंगे तो तुम लोग, और मैं पीछे कैसे देखो बार बार में, ठीक है। अब मुझे निकालना है V2, ओके V2 निकालना है। इट मीन मेरे पास सोर्स कौन सा है, मेरे पास सोर्स कौन सा आएगा, 10 cos 2t। 10 cos 2t। अब मेरे पास ये सोर्स है तो बाकी सबको जीरो कर दो, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं, यहाँ पे कोई कुछ नहीं, सबको जीरो, सब जीरो कर दो। सर जीरो करने का मतलब क्या होता है, अरे यार जीरो करने का मतलब है ना, कुल मिला के वही चीज होती है। जीरो करने का मतलब क्या होता है, अगर डीसी का वोल्टेज सोर्स है तो उसे तो कर दो शॉर्ट, डीसी का ही अगर करंट सोर्स होता उसे कर दो ओपन। और अगर एसी की बात कर रहे हैं
एसी में क्या कर सकते हैं, एसी की बात कर रहे हैं तो एसी में क्या करेंगे, कुछ नई चीज करेंगे क्या, एसी में भी कुछ नई चीज नहीं करेंगे, क्योंकि जो रूल कहता है ना सुपरपोजिशन थ्योरम, वो रूल को फॉलो करना है। एसी में भी अगर करंट सोर्स है तो क्या हो जाएगा, उसको ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट। तो सेम चीजें हैं, कुछ फर्क नहीं है इनमें, तो यही चीज है, तो लगा देते हैं हम वापस। तो सर क्या चीज नहीं है, देखो यहाँ तो आपकी चीज सही है, लेकिन जो मैं आपको बताता ना, इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता था, कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता था, ओपन सर्किट हो जाता था, ये वाली चीजें यहाँ यूज नहीं आएगी। तो इसका मतलब जो सर्किट बनेगा वो बनेगा मेरा ऐसा, इंडक्टर लगाया, ये करंट सोर्स है, इसको छोड़ दो क्योंकि इसको हमने नहीं ले सकते, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसा ही कहती है हमारे को, बाकी सब कुछ लगेगा और ये शॉर्ट हो जाएगा। और ये हो जाएगा tan cos 2t 2h प्लस माइनस, ये V2 बोल देंगे इस बार इसको, ये 1 ओम, ये 4 ओम, और ये हो गया 0.1 फैराड। अब सीरीज पैरेलल तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं, सीरीज पैरेलल तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं, तो आई होप तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए सीरीज पैरेलल में। तो यहां से V2 निकालना सिंपल है क्या, यहां से V2 निकालना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे निकल सकता है सर, अरे बहुत सिंपल, देखो अब क्या है, तुम थोड़े से एडवांस हो गए, तुमको सब कुछ चीज सिखा चुका हूं, तो सब कुछ चीजों को ऐसे लेके चलो। ये है आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो इस इंपीडेंस पे क्या क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल है, यस, तो 0.1 फैराड इज पैरेलल टू, अच्छा ये 0.1 फैराड है, तो पहले इसको चेंज करोगे तुम लोग फेजर में, ठीक है, चेंज कर लेना, मैंने नहीं करा चेंज, कैसे करोगे वो पता है होना चाहिए, 1/j ओमेगा सी, 1/j, जे तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 और 0.1, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। तो 0.1 फैराड इज पैरेलल टू 4 एंड which would be in series with this 2 हेनरी, 2 हेनरी को भी चेंज कर लेना j ओमेगा l से, which would be in this। तो देखो ये V2 मान ली इसकी वोल्टेज, और इसके अक्रॉस वोल्टेज मान ली मैंने Vy, तो मेरे पास सिंपल सी बात है, वहां पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकता हूँ, V2 इक्वल्स टू खुद का रेजिस्टेंस अपॉन सामने वाले का रेजिस्टेंस का साथ में प्लस, तो ये पूरी की वैल्यू को मैं मान लिया T, इस पूरी की वैल्यू को मान लिया मैंने T इनटू टोटल वोल्टेज। V2 निकल सकता है यहाँ से, यस नो, नहीं आया समझ में तो पूछ सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं है कि सर बिल्कुल नहीं आ रहा और आप पता नहीं कितनी आगे चलते हो। दिस इज cos 2t माइनस 30.79, तो ये V2 निकल गया, क्लियर है। यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्या कर दिया सर आपने, यस और नो, मेरी तरफ से तो किसी खत्म है, क्योंकि अगला वाला जो है, जो इस सोर्स को लेना है तो बाकी इसको हटा देना है, बाकी इसको हटा देना है, तो हो गया हमारे पास तो कोर्स खत्म। कोर्स क्या है, सुपरविजन खत्म हो गई, कंप्लीट करना है क्वेश्चन या कर लोगे इसको क्लास, कैन यू कर लेंगे सर। कर लेंगे, तो ठीक है, मैं अब सुपरपोजिशन थ्योरम को यहीं पे ओवर कर रहा हूं, बाकी मैं आपको नोट्स तो आपको थोड़ा रुक के ही प्रोवाइड करूंगा या फिर कर दूं, तो पढ़ोगे तो नहीं अभी, कल भी क्लास में ना हमारी, कल मॉर्निंग में क्लास है, कल क्लास कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, मैं क्लास को इससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने आज थोड़ा स्पीड में पढ़ाया तुमको।